नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। आप कहेंगे आज इस बार विकास सुखीजा हमें ना जाने कहां लेकर जा रहा है। दोस्तों, आपको बता देता हूं, जो मेरे पीछे ये शिक्षा का मंदिर है, ये शिक्षा का मंदिर हुआ करता था। लेकिन आपको बता दें, ये मंदिर अब ये खून से रंग चुका है। एक खून से नहीं, बल्कि दो मर्डर से, दो खूनों से रंग चुका है। और इसकी लोकेशन आपको दिखा देते हैं। ये स्कूल बनाने वाले का कमाल देखिए। ये देख सकते हैं आप, ये टी पॉइंट है, ये नहर है, पश्चिमी यमुना नहर। और उसके बाद SYL नहर और एक नहर और यहाँ बिल्कुल इसके किनारे पर आके मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, जो ये आज हम आपको खबर दिखा रहे हैं, इस स्कूल के साथ में ही जो ये रास्ता है, ये एक कॉलोनी का रास्ता है, वो भी बिल्कुल कच्चा रास्ता है। आप देख सकते हैं ये लोकेशन क्या है, बेहद ही भयानक लोकेशन है ये। और इस स्कूल में पढ़ते थे छोटे छोटे बच्चे। लेकिन मामला कुछ और है, जो जिसके लिए मैं आज खास तौर पर यहाँ पहुंचा हूं। आपको बता देते हैं, आपको ध्यान होगा, अभी एक युवक शिव कॉलोनी का नवीन, जिसका मर्डर हो जाता है और मर्डर के बाद उसकी लाश इस स्कूल से मिलती है। आपको बता दें, इस स्कूल का जो ओनर है विश्वजीत उर्फ कुक्की, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। CIA 2 पुलिस ने गिरफ्तार किया है और नवीन के मर्डर में गिरफ्तार किया है। और दोस्तों, आपको बता दें, आखिरकार नवीन का मर्डर विश्वजीत ने किया क्यों है, यह भी एक खुलासा हुआ है। एक अभी करनाल पुलिस द्वारा जारी एक स्टेटमेंट के अंदर यह खुलासा हुआ है। आपको बता देते हैं कि जो इस स्कूल का संचालक था विश्वजीत उर्फ कुक्की, उसको डाउट था कि जो नवीन है, नवीन का उसकी पत्नी के साथ आंख मटक्का चल रहा है, अवैध संबंधों का शक था। जिसके चलते जो बात सामने आ रही है, वो बता देते हैं कि विश्वजीत ने कुछ समय पहले अपनी ही पत्नी को इस रास्ते से अलग कर दिया था, उसका मर्डर हो गया था, ऐसी बात सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें, अब जिस तरह से नवीन को उसके घर से बुलाकर विश्वजीत द्वारा यहां पर बुलाया जाता है और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है, कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। और दोस्तों, पुलिस ढूंढती रहती है कि आखिरकार नवीन गया तो कहां गया। और जब शक होता है और शक होने के बाद पुलिस इसी स्कूल में पहुंचती है और यहां मिलता है खून से लथपथ नवीन का शव। जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले के अंदर अपनी जांच को तेज कर देती है। दोस्तों, आपको बता दें, आज CIA 2 के इंस्पेक्टर मोहनलाल ने इस स्कूल के संचालक और नवीन हत्याकांड के आरोपी विश्वजीत उर्फ कुक्की को दर दबोचा है। अब पुलिस उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने वाली है। और दोस्तों, इसके बाद क्या खुलासे होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से ये मामला बड़ा गंभीर हो चुका है, डबल मर्डर का मामला है ये। और आप सोच सकते हैं कि डबल मर्डर का मामला बेहद ही गंभीर है। और जिस तरह से पहले विश्वजीत की पत्नी का जो मर्डर हुआ है, उसकी किसी भी तरह की कोई भी स्टोरी बाहर नहीं आती है। लेकिन जैसे ही नवीन की हत्या होती है और उसके बाद ये मामला खुल जाता है, और खुलने के बाद आखिरकार विश्वजीत को पुलिस धर दबोच लेती है। दोस्तों, कहेंगे तो इसको शिक्षा का मंदिर, लेकिन यहां से किस तरह की शिक्षा दी जा रही होगी, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। और दोस्तों, जिस तरह से इस स्कूल को यहां बनाया गया है, उसका उसका लोकेशन देखना बड़ी जरूरी है। आपको फिर एक बार दिखाता हूं। आप देख सकते हैं, स्कूल में आने का कोई भी रास्ता नहीं है। इधर से ये अभी रास्ता यहां से बन रहा है। और दोस्तों, ये रास्ता बन रहा है और दूसरा रास्ता है कैथल रोड से। यदि आप इधर आएंगे, कच्चा रास्ता, वो भी नहर के किनारे का रास्ता है, जहां से आना मतलब अपनी जान की बाजी लगाने के बराबर है। आप देख सकते हैं। और ये पूरी लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूरी लोकेशन आप अच्छे से देख सकते हैं। और इधर की लोकेशन भी देख सकते हैं। कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तरह का यहां पर कोई रास्ता नहीं है।
लेकिन दोस्तों ये बात समझ से बाहर है कि लाखों करोड़ों रुपए लगाकर इस स्कूल को यहाँ पर बना दिया गया, लेकिन स्कूल के अंदर खेल क्या खेला जा रहा था ये बड़ा चौंकाने वाला है। खेल खेला जा रहा था प्यार मोहब्बत का, और जिस तरह से अब खुलासा हो रहा है कि स्कूल के मालिक की पत्नी और नवीन के बीच अवैध संबंध बताए जा रहे हैं, और जो ये रंजिश थी मन ही मन में विश्वजीत अपने मन में पाले हुए था। और दोस्तों आपको बता दें, जिस तरह से पहले उसने अपनी पत्नी को इस रास्ते से अलग किया, उसको हटा दिया, उसके मर्डर की बात सामने आ रही है, और उसके बाद जिस पर शक था उसको नवीन पर, और नवीन को भी उसने अपने रास्ते से हटा दिया। कुल्हाड़ी से उसका मर्डर किए जाने की बात सामने आई है। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ये पूरा वाकया है हरियाणा के करनाल का, और दोस्तों आपको बता दें करनाल में इस समय क्राइम रेशो जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोस्तों एक टाइम होता था पॉपुलेशन बढ़ती थी, लेकिन अब क्राइम बढ़ता जा रहा है। क्राइम बढ़ने का कारण क्या है ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। दोस्तों हम आपकी बात कराएंगे CIA 2 के इंस्पेक्टर से, मोहनलाल से, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या है। उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को फॉलो कर देना, YouTube पर सब्सक्राइब कर देना, और अपनी जो राय है वो कमेंट्स बॉक्स पर जरूर दे देना। दोस्तों ये लोकेशन आपको दिखाई है, अब चलिए ले चलते हैं आपको CIA 2 के अंदर। दोस्तों मेरे साथ है CIA 2 के इंस्पेक्टर मोहनलाल जी, उनसे जानेंगे किस तरह से आज डबल मर्डर का खुलासा हो गया है, पूरा मामला क्या है जान लेते हैं। मोहनलाल जी आपको सबसे पहले हम बधाई देते हैं, आपने एकदम से 2 मर्डर का जो मामला था वो सोल्व कर दिया। जी धन्यवाद। हमें कल सूचना मिली थी कि ये जो नहर के पास एक स्कूल बना हुआ है और वो स्कूल आजकल नहीं चल रहा काफ़ी टाइम से, तो उसमें एक डेड बॉडी मिली है। तो हम सूचना पाके हम मौके पे गए थे, FSL टीम भी मौके पे बुलाई थी। तो वहाँ से हमें कुछ इनपुट्स मिले थे कि ये जो स्कूल का ऑनर है और ये जो लड़का है पहले इकट्ठे ही थे, और ये लड़का इसी स्कूल में काम करता था। फिर हमने इसके लड़के के पिताजी से संपर्क किया, स्कूल ऑनर्स के घर वालों से संपर्क किया, तो हमें फिर जब ये हो गया कि हाँ इस लड़के को ये घर से भी बुला के लेके आया था और ये इकट्ठे लास्ट टाइम इकट्ठे देखे गए थे, तो तब हम फिर इसके पीछे गए और कई जगह जैसे दबिश देने के बाद हमने इसको लास्ट में राउंड अप कर लिया था। और प्रारंभिक पूछताछ पे भी इसने बताया था कि ये जो लड़का है इसकी हत्या इसी ने की है, कुल्हाड़े के साथ की है। और क्योंकि इसकी पत्नी घर में नहीं थी, उसकी पत्नी के बारे में जब हमने पूछा तो इसने बताया कि उसकी भी इसने हत्या कर चुका है और करीब 2 महीने पहले उसकी हत्या की है। उसकी लड़की को, जो इसकी वाइफ है, उसको ढूंढते हुए हम उसके मायके में गए थे। कलेडी गांव की है वो लड़की, नाम मीना है। उन्होंने बताया कि वो उसके ताऊ के पास भी रहती थी, सेक्टर 32 में 33 में। फिर हम वहाँ भी गए हैं, तो उन दोनों परिवारों से ये पता चला कि काफ़ी टाइम से इन दोनों का डिस्प्यूट था, मियाँ बीबी का, और इनके केस चले हुए थे। लड़की अपने मायके में रहती थी, लेकिन मार्च के महीने में लड़की इसके पति के पास आ गई थी, जिस बात से उसके घर वाले नाराज़ थे, और इस लड़की ने भी कह दिया था कि मेरे से ज़्यादा बातचीत मत करना, अब मैं यहाँ ठीक हूँ। तो इसलिए उनको भी नहीं पता था कि लड़की कहाँ है। तो जब हमने उनको बताया कि लड़की नहीं मिल रही और विश्वजीत और वो 2 बच्चे उसके साथ हैं, तब उन्होंने हमें बताया कि इनका ये डिस्प्यूट था और हमें पूरा यूँ सकता कि लड़की मतलब ये जो मीना है कहीं गायब हो गई है। तो इसने फिर पूछताछ में बता ही दिया था कि मैंने 2 महीने पहले इसकी भी हत्या कर दी थी। हत्या स्कूल में ही की थी और स्कूल के कंपाउंड में ही उसको जला दिया था, संस्कार कर दिया था उसका, और वही 3-4 दिन बाद उसकी जो राख थी बोरियों में भर के उसने नहर में डाल दी थी। क्योंकि नहर तो बिल्कुल पास में ही है और उसका फ़ायदा उठाया। हाँ बिल्कुल, नहर के पास ही ये स्कूल है और वहीं से उसने अपने बोरे में उसकी राख को भर के उसमें नहर में फेंक दिया था। आपको लगता था एक आदमी 2 मर्डर कर सकता है, एक अपनी बीबी का और एक नवीन का, ये दोनों के कुछ अवैध संबंध बताए जा रहे हैं? क्योंकि जब हमने मौका मुलायजा किया था, FSL टीम भी मौके पे आई थी, और जब माइन्यूटली जगह को देखा था, उसकी इंजरीज को हमने देखी थी, तो बड़ी ब्रूटली ये मर्डर किया हुआ था, काफ़ी सारे कुल्हाड़े से वार किए हुए थे। और उसका जब हमने कपड़े उसके चेक किए, कपड़े निकाल के चेक किए, तो उसका लड़के का लिंग कटा हुआ था। तो उससे भी हमें ये अंदाज़ा था कि कहीं ना कहीं ये अवैध संबंधों का मामला है।
तो और लास्ट में फिर वही मामला हमें मिला। इसको काफ़ी टाइम से इन दोनों पे शक था और इसी वजह से इसकी पत्नी के साथ इसके केसेस चल रहे थे। और जब इसकी पत्नी मार्च में वापस आई तो दोबारा फिर इनकी वही बात हुई और एट लास्ट इसने पहले उसकी हत्या की और बाद में फिर इसके प्रेमी की हत्या कर दी। तो ये पूरा का पूरा जिस तरह से अब खुलासा हुआ है कि उसने अपनी पत्नी रीना का भी मर्डर किया हुआ है, तो जो मर्डर से संबंधित शख्स होते हैं वो कैसे जुटा पाएंगे, कैसे रहेगा? नहीं, हमने दोबारा से फिर एफएसएल टीम का आज विजिट करवाया है और हर पहलू पे बिल्कुल सारे जो भी शख्सिया इकट्ठे होंगे वो इकट्ठे किए जाएंगे और मुकदमे के साथ लगाए जाएंगे ताकि मुकदमे की पैरवी में वो शामिल किए जाएं और उससे सहायता मिले। इसमें इंस्पेक्टर साहब ये भी पता लगा है कि जो ये अवैध संबंध की बात सामने आई है कितने समय से चल रहे थे, क्या थे? इसने ये स्कूल बताया इसने 2014 में बनाया था और 14 से 16 तक ये लड़का वहीं स्कूल में रहा था। इसका एक तरह से केयर टेकर था, वो स्कूल में रहता था, उसकी देख रेख में बिल्डिंग बनी थी। तो उस दौरान ये इनकी जान पहचान बढ़ी थी और उसी दौरान जो इसको शक था कि इनके रिलेशंस है। इसमें साहब जो स्कूल की लोकेशन है, बड़ी ऐसी जगह पे स्कूल की लोकेशन है, किसी तरह का कोई रास्ता ही नहीं है स्कूल में जाने का, बड़ा सस्पेक्टेड सा देखने को लगता है। आपको क्या लगा? बिल्कुल, क्योंकि सुनसान जगह में वो स्कूल बना हुआ है। कभी जब ये स्कूल चलता था तब तो बसें वगैरह आती थी, अन्य व्हीकल्स भी आते थे, लेकिन क्योंकि अब स्कूल बंद है और कोई भी उधर कोई बस्ती नहीं है, इसलिए बिल्कुल सुनसान से में है। और इसी सुनसान जगह का फ़ायदा उठाते हुए इसने इसकी पत्नी की वहाँ जब हत्या की तो उसी कंपाउंड में उसको जला भी दिया और लोगों को किसी को पता भी नहीं चला। कोई इसके कोई एविडेंस वगैरह या कोई आई विटनेस वगैरह कोई मिला है कि अकेला आदमी इतना बड़ा कांड कर गया? अभी आज इसको अरेस्ट किया है, इसको रिमांड पे लेंगे और बिल्कुल हर एक पहलू पे बिल्कुल माइन्यूटली इससे पूछताछ करके एक एक चीज़ जुटाई जाएगी, सारे साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे। एक इंस्पेक्टर साहब अगर हम बात करें कि नवीन का मर्डर जिस तरह से इसने किया है, कैसे किया, उसको घर से बुलाया है, उसके बाद स्कूल में कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं इस मर्डर में? फिलहाल आरंभिक जांच में अभी कोई और किसी और के शामिल होने की चीज़ सामने नहीं आई है, फिर भी हम इसको अरेस्ट कर लिया है। कल इसको रिमांड पे लेंगे, जो जो इसके साथ और कौन कौन शामिल है, कैसे इसने इस वारदात को अंजाम दिया है, कहाँ से बुला के लाया था और कब से इसकी साजिश थी, इस सब चीज़ों का खुलासा किया जाए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें हर चीज़ का खुलासा किया जाएगा क्योंकि CIA 2 पुलिस अब इस पूरे मामले की एक एक छानबीन करने के लिए जुट चुकी है। और आपको बता दें जिस तरह से एक मर्डर की बात सामने आ रही थी और दूसरा मर्डर ऑटोमेटिक अपने आप ही खुलकर सामने आ गया, और ये ऐसा अपराध था जो शायद ही कभी खुल पाता। चलिए आपको दिखाते हैं जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं यही है वो विश्वजीत सिंह जिसको CIA 2 पुलिस ने अवैध संबंधों के चलते अपनी पत्नी की हत्या करने और उसके प्रेमी की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं ये हम आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं CIA 2 से, और अभी पुलिस इस आरोपी को रामनगर थाने में लेकर जाएगी। आप देख सकते हैं ये वही आरोपी है जिसने दो मर्डर किए हैं। पुलिस तो गई थी नवीन हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए, लेकिन पुलिस के हाथ में विश्वजीत की पत्नी की हत्या का भी मामला लग जाता है। अब पुलिस इन आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने वाली है। दोस्तों आपको जो तस्वीरें दिखाई हैं ये वही आरोपी है विश्वजीत जिसने दो मर्डर किए, एक अपनी बीबी का मर्डर किया और उसके बाद जो इसका एक नवीन था, नवीन जिस पे इसको शक था, उसका भी मर्डर कर दिया। अब बात कर लेते हैं, इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ हैं मोहनलाल जी से जान लेते हैं। मोहन जी, जो ये दूसरा मर्डर हुआ है, पत्नी का मर्डर हुआ है, ये एक ना एक दिन तो खुल जाता? नहीं, कभी ना कभी तो खुलता, क्योंकि फ़िलहाल इसके परिवार वालों को क्योंकि लड़की से बातचीत नहीं वो कर रहे थे तो उनको नहीं पता था कि वो किस साल में रह रही है, ठीक रह रही है कैसे, क्योंकि हम पहले उसके गांव में गए थे और फिर उसके ताऊ के पास जब वो रहती थी यहाँ सेक्टर 32 में, वहाँ भी गए थे। कभी ना कभी वो बात करते नेचुरली, फिर पता ही लगता, लेकिन फ़िलहाल किसी को नहीं पता था। तो ये जिस तरह से ये पूरा मामला दबा हुआ था, रीना वाला केस जो सा है ये दबा हुआ था, ना उसके मायके वालों को मालूम है ना ससुराल वालों को मालूम है, इसने अपने जहन में दबा रखा था, तो किस तरह से ये पूरा का पूरा कोई डाउट हुआ या पूछताछ से पता लगा? नहीं, हमें डाउट कल तब हुआ क्योंकि जब मौके से ये पता लगा कि वो विश्वजीत मौका से फरार है
और विश्वजीत के जैसे हमने सीसीटीवी कैमरेज देखे और जो इसका नवीन का फादर था उसने बताया कि उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। जब 2 बच्चे उसके साथ हैं तो फिर हमने पत्नी की पड़ताल की कि पत्नी कहाँ है, उसको पता होगा कि वो कहाँ जा सकता है। तो इस पड़ताल करते हुए पहले उसके मायके में गए, इसकी विश्वजीत की मदर के पास भी गए और जगह जहाँ भी एक्सपेक्टेड थी हर जगह हमने उसके पूछताछ की, लेकिन पत्नी का किसी को भी नहीं पता था कि पत्नी है कहाँ। यदि बात करें रीना का मर्डर इसने कैसे मीना। किया? मीना का तो उसने बताया है कि करीब 2 महीने पहले उन दोनों की जब अनबन हुई इसी बात को लेके, नवीन वाली बात को लेके, तो उसने बैट पड़ा था लड़कों का, जो क्रिकेट वाला बैट है, क्रिकेट के बैट से उसकी पिटाई की थी, कि उसको सिर में मुंह में काफ़ी खून आ गए थे। उसके बाद इसने उसको दवा वगैरह नहीं दिलवाई, अगले दिन तक वो पड़ी रही और नेक्स्ट डे जब उसकी डेथ होगी तब इसको स्कूल कंपाउंड में इसको जला दिया। एक बड़ा सवाल है, बच्चे कहाँ थे उस समय, कुछ पता लगा? जब बच्चे, इसने बताया है कि जब वो बच्चे उसके साथ ही रहते हैं और जब उसको जलाया था बच्चे भी उसके साथ थे। जी बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें बच्चे भी साथ थे, लेकिन इस बात की भनक नहीं लगने दी। दोस्तों आपको बता दें पूरा का पूरा मामला जो बात करें विश्वजीत की, इसका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के समय में पुंडरी हलके से चुनाव लड़ा था विश्वजीत के पिताजी ने, और उस समय की प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी खास तौर पर इनके निवास स्थान पर पहुंची थी। दोस्तों राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं राजनेता से जुड़ा परिवार है और उसी परिवार के अंदर किस तरह से क्रिमिनल्स पैदा हो जाता है और दो हत्याओं को अंजाम देता है। पूरी बात जो थी वो हमने आपको सुनवाई है, इंस्पेक्टर मोहनलाल ने पूरा मामला बताया है। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहना, इस पूरे मर्डर का, डबल मर्डर का हम आपको पूरा सनसनीखेज खुलासा दिखाएंगे, अपडेट दिखाएंगे, क्योंकि पुलिस कल इस आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने वाली है। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.